हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोड माइंड्स में। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम कुछ नोटिस और एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे और उसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग करना भी हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हुई है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किस चीज़ को क्या कहते हैं और क्या उसके अंदर कुछ डिटेल वगैरह की वर्ड होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, अगर नहीं देखिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका पहले पार्ट की वीडियो का लिंक, आप उसे देख सकते हो वहाँ पे। तो हम अपना वर्ड ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने शॉर्टकट बताया हुआ था आप लोगों को। विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और उसके साथ हम यहाँ लिखेंगे विन वर्ड लिखेंगे और हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। मैंने पहले से ओपन कर रखा है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन होने के बाद ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, ये वर्किंग एरिया है। इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं तो ये देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा वर्किंग एरिया है कुछ तरीके इस प्रकार से। अगर मान लीजिए कि अब हम कुछ इसकी सेटिंग करेंगे, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जूम है, काफ़ी ज़्यादा साइज़ बड़ा दिखा रहा है, तो हम इसके सेट कर सकते हैं। तो हम व्यू पे चले जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है जूम 100%। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये जूम 100% हो गया है। अगर आप जूम अपने तरीके से सेट करना चाहते हो तो नीचे आप ये देखेंगे यहाँ जूम इन और जूम आउट का बटन दे रखा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हम पहले देखेंगे अलाइनमेंट्स क्या क्या होते हैं। ये हमारे पास 4 तरह के अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो हम पहले अलाइनमेंट की तरफ चलते हैं, जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट के अंदर हम जैसे कि यहाँ कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये हमारा ये लेफ़्ट साइड से टाइप करता है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये टाइप कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट। ये लेफ़्ट की तरफ से चलता है। और इसके अंदर कुछ और भी होते हैं कि मतलब जैसे कि पेज को सेटअप वगैरह करना पड़ता है जब भी हम नोटिस लिख रहे हैं एप्लीकेशन। तो हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर उसका डिस्कशन करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ये लेफ़्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करके हम लेफ़्ट साइड से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने राइट साइड से लिखना है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड से लिखना शुरू करेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो भी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ये राइट साइड से लिख रहा है यहाँ पे। ओ ये क्या खुल गया, इसे बंद करते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जब भी कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ ये राइट साइड से टाइप कर रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से आप राइट साइड से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, ये सेंटर अलाइनमेंट की। सेंटर अलाइनमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सेंटर से लिखना शुरू करेगा। कुछ चेंजेस नहीं होता इनमें, बस उस लिखना सेंटर से शुरू कर देगा। आप ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटर से लिखना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये सेंटर से लिख रहा है। हम कुछ भी यहाँ लिखना चाहें तो ये सेंटर में लिखना शुरू कर देता है। और आखिरी में हमारा है ये टेक्स्ट, ये जस्टिफाई, जिसका हमारे पास शॉर्टकट होता है Ctrl+J। तो हम ये टेक्स्ट, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये टेक्स्ट जस्टिफाई हो गया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ भी यहाँ पे, ये कुछ नहीं होता है, ये भी स्टार्ट बेसिकली लेफ़्ट से ही होता है। बट फ़र्क ये है कि ये दोनों साइड से बराबर रखता है चीज़ों को। जो भी हम कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पे, तो मैं फटाफट जल्द से जल्द कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ ये दोनों साइड से सेम है। तो इस प्रकार से हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई काम करते हैं। और इनके शॉर्टकट्स भी होते हैं, आप देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोस में हमने MS वर्ड के बहुत सारे शॉर्टकट्स अपलोड किए हुए हैं। तो आप MS वर्ड के शॉर्टकट वहाँ से देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं, हम यहाँ फ़ॉन्ट में आते हैं और फ़ॉन्ट में हमारा सबसे पहले है फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर हम यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हम यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं हम किसी को भी सिलेक्ट करें तो ये हम फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो फ़ॉन्ट अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली हमें सिलेक्ट करना होता है। तो ये हमने सेलेक्ट किया और हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं ये करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया। ये और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं कोई और फ़ॉन्ट लगाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो ये देखिए आप ये फ़ॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो हम यहाँ ये देखते हैं, ये है साइज़ प्रॉपर्टी। आप साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ करना चाहें तो आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं जैसे-जैसे मैं आगे वो क्लिक करता जा रहा हूँ, ये आगे बढ़ता जा रहा है, साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है इसका। तो आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। और ये जो दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इसका क्लिक करेंगे इस पे तो साइज़ इंक्रीज़ होने लगेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होने लगेगा। तो इस तरीके से आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं साइज़ को। अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये हमारा बोल्ट की प्रॉपर्टी है। अगर जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्ट करके मैं इसको बोल्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये बोल्ट हो जा रहा है। जैसे कि ये वर्ड, हम कुछ वर्ड को हाईलाइटेड करके लिखना चाहते हैं मोटे अक्षरों में कि वो दिखे कि हाँ भाई मैंने इसे बोल्ट कर रखा है, तो ये बोल्ट हो जा रहा है। इस प्रकार से आप बोल्ट भी लगा सकते हो। और बोल्ट लगाने का शॉर्टकट भी है, कंट्रोल बी दबाएंगे आप तो भी ये बोल्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ और आप जैसे इस पे हवर करते हैं बी पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बोल्ट कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से आप बोल्ट कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि अपने हर एक शॉर्टकट को आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैंने पहले अलग से इनका एक सेपरेट वीडियो बनाया है शॉर्टकट्स का, MS वर्ड का। तो आप लोग वहाँ पे वो जाके देख सकते हैं। और कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से सारे शॉर्टकट कवर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी है हमारी इटैलिक है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया तो हम आई पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जा रहा है। और इसका शॉर्टकट के साथ में दिखाई रहा है आपके सामने यहाँ पे, हवर करते ही कंट्रोल आई। तो आप कंट्रोल आई से इटैलिक भी कर सकते हो और क्लिक करके भी इटैलिक कर सकते हो। अगर आप इस पे क्लिक, अगर अगली प्रॉपर्टी है हमारी अंडरलाइन। अगर मैंने ये जो सिलेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर मैं अगर इस पे प्रेस करूं तो ये अंडरलाइन हो जा रहा है। तो अंडरलाइन के साथ में हमें एक ये मेनू बटन दे रखा है, हम इस पे ज़रा इसको सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको देखते हैं। ये देखिए ये अंडरलाइन, अलग अलग तरीके के अंडरलाइन करने के ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से आप कोई भी अंडरलाइन कर सकते हो, कोई किसी भी चीज़ का। और आप अंडरलाइन हटा भी सकते हो। तो यहाँ से मैं ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से अंडरलाइन हो गया। तो आप कुछ इस प्रकार से अंडरलाइन कर सकते हो। और अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास ये एक्स की पावर बेस में 2, एक्स की पावर 2। तो ये लगाने का हमें सिंपली क्या होता है कि हम इसको एंटर करेंगे, नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स, और एक्स के साथ हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम 2 लिखेंगे तो इसकी पावर 2 बेस में आ गई। अगर मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ और लिखना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ऊपर पावर इसकी लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ एक्स लिखूँगा और एक्स लिखने के बाद मैं इसकी पावर ऊपर की तरफ 2 कर दूँगा और यहाँ 2 प्रेस करूँगा। इसकी पावर बेस से ऊपर चली गई, यानी कि इसकी पावर 2 हो गई। यहाँ बेस में इसकी पावर लगी हुई थी नीचे की तरफ, और यहाँ x2 की पावर, ये ज़्यादातर मैथमेटिकल चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ों को ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम इसका भी इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा, यहाँ से हम अपना लोअर केस में, अपर केस में, जैसा चाहे हम वैसे अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कुछ पुराने वर्जन्स के MS एक्सेल में नहीं है ये चीज़ें, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी चेंज हो जा चुका है, वो सेटिंग में आप जाके ऑन कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोअर केस में लिखना चाहते हैं, अपर केस में क्लिक करूँगा, ये देखिए सारे वर्ड यहाँ पे अपर केस में लिख के आ जा चुके हैं। और साथ में आप यहाँ पे लोअर केस में लिख सकते हैं, कैपिटलाइज में लिख सकते हैं, कैपिटल में, और और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और अगली प्रॉपर्टी है हमारा कलर। तो हम यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। अपने इसको सिलेक्ट किया हाईलाइट करने के लिए, आप देखते हैं कई जगहों पे येलो कलर से हाईलाइट किया होता है, या फिर अलग अलग डिफरेंट कलर से आप, इवन तो आप कॉपी में भी जब लिखते हैं तो आप कई बार सोचते हैं कि मुझे ये पॉइंट याद रखना है ये चीज़, तो आप उसको कलर से या किसी चीज़ से हाईलाइट कर देते हो। तो इस प्रकार से ये हाईलाइट कर देता है कलर। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। तो जो ये है, ये है हमारा फ़ॉन्ट कलर प्रॉपर्टी।
तो फ़ॉन्ट कलर प्रॉपर्टी अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको वाइट कर दूँ, तो ये तो पूरा गायब हो गया क्योंकि मैंने वाइट कर दिया और सीट भी हमारी वाइट है। तो हम जल्द से कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और हम कुछ भी कलर दे देते हैं। मान लीजिए मैं येलो ही दे देता हूँ। तो आप देखते होंगे ये फ़ॉन्ट कुछ भी दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसे येलो में कर दिया है। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करके आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जा चुका है और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं। अब बारी है हमारे नोटिस लिखने की। तो हम नोटिस लिखने के लिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारा जो नोटिस वाला है, हम इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा ब्लर सा आ रहा है, मैंने फ़ोटो गूगल से डाउनलोड की है, बट हमें फिर भी समझ आ रहा है कि हमें किस प्रकार से क्या लिखना है। मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे क्या-क्या लिखना होता है यहाँ पे और वर्ड में हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ कंपनी का नाम दिया हुआ है, ऊपर कुछ भी जो भी मान लीजिए पंजाब गवर्नमेंट या कुछ भी पंजाब स्कूल का नाम दे रखा है यहाँ पे। यहाँ नोटिस लिखा हुआ है, यहाँ डेट लिखा हुआ है और यहाँ किस चीज़ के लिए एनुअल डे प्रोग्राम के लिए नोटिस लगाया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी लिख लिया आपने, टैक्स की कितने बजे का फंक्शन है, क्या है, वो सब लिखने के बाद और यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिख के आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल वगैरह आप भर सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय ना गँवाएँ, अपना वर्ड ओपन करते हैं और वर्ड में हम लिखते हैं। तो हम इसको जल्द से जल्द सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और हटाने के बाद ये रह गया, इसको भी हम हटा देते हैं। तो अब हमने नोटिस लिखना है, तो नोटिस के लिए अगर आपको किसी कंपनी के लिए लिखना है, किसके लिए, तो आप कंपनी का नाम ऊपर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नोटिस लिख के शुरू कर सकते हैं। तो हमें अब सेंटर में नोटिस लिखना है, जैसा हमने इमेज में देखा था कि नोटिस हमारा सेंटर में है। तो हम यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ लिखेंगे नोटिस। हमने नोटिस लिख लिया। नोटिस लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। हम लोग इसका साइज़ रख देते हैं 16 कर देते हैं हम इसका साइज़। 16 किया और बोल्ट करना चाहते हैं, आप बोल्ट भी कर सकते हैं। हमने बोल्ट भी कर दिया। अब एंटर करेंगे। अब हमने डेट लिखना है। डेट हमारी थी लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड में हमारी डेट थी। तो हम डेट के लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट अलाइनमेंट क्लिक करेंगे। यहाँ डेट लिख देते हैं कुछ भी, मान लीजिए आज डेट है हमारी 12 तारीख कर देते हैं, 04 कर देते हैं और 2020 करते हैं। जो भी डेट आपको यहाँ लिखनी है आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब हम अपने अगले चीज़ की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारा यहाँ पे जैसे कि एनुअल प्रोग्राम के लिए, तो हमें यहाँ पे इसको सेंटर में लिखना है। तो हम इसको सेंटर अलाइनमेंट क्लिक करेंगे और ये सेंटर में आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे एनुअल प्रोग्राम वगैरह के लिए, जैसे कि एनुअल प्रोग्राम, एनुअल डे प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे जिस प्रकार से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैं कुछ स्मॉल कैपिटल ऐसे करके लिख रहा हूँ, तो उसका ध्यान मत देना, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो रहा है तो आप स्पेलिंग मिस्टेक भी सुधार सकते हैं राइट क्लिक करके। तो आप यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इसमें से आपको जो आंसर ठीक लगता है आप वहाँ पे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये अरुणाचल क्यों आ गया, एनुअल डे आप सही कर लेना, ये वैसी मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, डेमो के लिए। तो यहाँ पे हमारा वो आ जाएगा जो भी हम जिस दिन के लिए कर रहे हैं, जैसे कि एनिवर्सरी के लिए कर रहे हैं तो उसका आ जाएगा। तो हम एंटर करेंगे और नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद अब हमने लिखना है कि क्या नोटिस देना चाहते हैं, क्या डेट होगी, क्या उसके अंदर फंक्शन होगा, कितने बजे शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, कितने बजे आप लोगों ने पहुँचना, ये सारा डेट और कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी डिटेल दी होगी। अब बारी हमें नीचे नाम लिखने की कि मतलब कि टाइमिंग वगैरह यहाँ सब चीज़ मेंशन करने के बाद तो किसके द्वारा लिखा जा रहा है नोटिस, हम वो करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सीधा राइट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप यहाँ पे सीधा क्लिक करके आप टैब से आगे जा सकते हैं। टैब से जाने के बाद यहाँ पे आप अपना जैसे मान लीजिए यहाँ नेम कर दीजिए, एंटर कीजिए यहाँ पे, फिर हम टैब से आगे जाके जल्द से जल्द मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा। आप राइट अलाइनमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे राइट अलाइनमेंट यहाँ पे नहीं बैठता है सेट कई बार, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप मान लीजिए नाम दे सकते हैं आप, मैं अखिल लिख देता हूँ, तो ये अखिल का नाम आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप अपना नोटिस लिख सकते हैं। ये हमारा बॉडी होगा नोटिस का पूरा, यहाँ पे आप कुछ डेट टाइमिंग ये सब लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आई और आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी इसके अंदर। तो हम आने वाली वीडियो के अंदर बाकी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, बाकी चीज़ें और भी सेट करेंगे कि मतलब कैसे क्या होता है, किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किस लिए होता है।
तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।